हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के DU/SL NCVM में फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है एजुकेशन का, जिसका नाम है टीचर एंड टीचर एजुकेशन। ठीक है, शिक्षक और शिक्षक शिक्षा, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको कवर अप करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, एग्जाम का पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके इस सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। हमने ये नोट्स आपके लिए तैयार करे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं नोट्स से स्टडी करना है एग्जाम से पहले, तो ये नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे मिल जाएगी। आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। नोट्स में आपको देखने को मिलेंगे ऑल यूनिट्स एक्सप्लेन्ड, नोट्स इन हिंदी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये नोट्स हैं। जितने भी आपके यूनिट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेन करें। डिटेल में मतलब कि ऐसी लैंग्वेज में जिसमें आपको पढ़ सके, आप लोग उसको समझ सके और एग्जाम में अपना आंसर बना के लिख सके। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस 2 साल के जो क्वेश्चन पेपर है विद एग्जाम लेवल के जो आंसर राइटिंग होती है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो नोट्स है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि 2025-26 में जो आपका एग्जाम हो रहे हैं करंट में, ये उसके लिए एग्जाम है। एग्जाम के बेस्ट प्रिपरेशन नोट्स है और रिविजन नोट्स भी ये आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दी गए हैं। ठीक है, तो नोट्स को जरा चेकआउट करिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो आपका जो सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं, आपके सब्जेक्ट का नाम है टीचर एंड टीचर एजुकेशन। ये उसका आपका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपका माइनर कोर्स में देखने को मिलता है, मतलब डिसिप्लिन जो मेन कोर्सेज होते हैं उसमें देखने को मिलता है, बट छोटे लेवल का एक है। ठीक है, मेजर माइनर होते हैं तो ये माइनर वाला है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आपका सिलेबस दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट देखेंगे तो यूनिट नंबर 1 आपका है अंडरस्टैंडिंग टीचर एंड टीचर एजुकेशन। मतलब जो बेसिक्स होते हैं ना शिक्षक और शिक्षक शिक्षा के बारे में, जो बेसिक एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे पता चलेगी। चेंजिंग कंसेप्शंस ऑफ टीचर एंड लर्निंग, ठीक है, इट्स इम्प्लीकेशन टू टीचर एंड टीचर एजुकेशन, ये सारी चीजें। डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब टीचर की जो एजुकेशन है उसकी डेवलपमेंट इंडिया में किस प्रकार से है उसके बारे में। एंशियंट, बुद्धिस्ट, मिडिवल, मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब इन सभी टाइमों में, मतलब पुराने समय में, फिर बुद्धिस्ट के टाइम, ठीक है, फिर मेडिवल मतलब मध्यकाल में, फिर मॉडर्न जो आज का टाइम है, और जो पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम है, ठीक है, मतलब आजादी के बाद का जो टाइम था, तो उन सभी टाइमों में टीचर का जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज है उसका किस तरह डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में आ जाता है। यूनिट नंबर 2 आता है आपका टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एंड रोल ऑफ डिफरेंट टीचर एजुकेशन एजेंसीज। अब भाई यहाँ पे अलग अलग रोल आ जाते हैं, जैसे NCTE, NCERT, NE, NUEPA, UGC आ जाते हैं। ठीक है, डाइट सेट, ये सारी चीजें आ जाती है। तो जो भी अलग अलग प्रकार की एजेंसी है जो काम कर रही है टीचर्स को एजुकेशन देने के लिए, उनके बारे में पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3 और लास्ट यूनिट है आपका टीचर एजुकेशन इन एजुकेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हो जाता है। अब इसमें आपको भाई ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन कमीशन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड 1948 में बनी थी, उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमिटी, फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। नेशनल कमीशन ऑन टीचर, टीचर के ऊपर जो नेशनल कमीशन बनाई गई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ टीचर की एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क और एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी आपको पढ़ना है, जो कि करंट में चल रही है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, 1968, फिर 2020 में भी एक पॉलिसी आई थी जो थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP, जिसके थ्रू आप लोगों का भी एडमिशन हुआ है। ठीक है, NEP जो आप पढ़ रहे हैं, तो ये 2020 में आई थी, 2020 में आई थी, तो उससे रिलेटेड चीजें भी आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है 3 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। अगर आप लोग किताब में चेक करेंगे तो हो सकता है 3 यूनिट्स में आपको जो चैप्टर्स हैं वो ज्यादा देखने को मिले, पर 3 यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपके यहाँ सिलेबस में लिखे गए हैं, जो कि मैंने आपको बताए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 यूनिट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका बाकी आप देख सकते हैं ये सारी चीजें एक्स्ट्रा में दी जाती है, जो जरूरी है वो मैंने आपको बताया, यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 3 तक। अब हम चलते हैं हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की तरफ, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये डिफरेंट है प्रीवियस वाले से। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। सब्जेक्ट का क्या नाम है? टीचर एंड टीचर एजुकेशन, BA प्रोग्राम एजुकेशन, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 75 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। कई सब्जेक्ट 90 नंबर के होते हैं, कई सब्जेक्ट 75 के होते हैं, बट मेनली हम अगर बात करें तो 75 का वेटेज रखा जाता है। ठीक है, लमसम, बट 90 नंबर का भी आपको पेपर देखने को मिल सकता है अलग सब्जेक्ट्स में। इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 75 का आपको देखने को मिलेगा। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसमें से केवल 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सारे के सारे जो क्वेश्चन है इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, मतलब कि 18 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओ सॉरी, 18 का नहीं मिलेगा, 18 का तब मिलता है जब आपका 90 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, पर यहाँ पे अब आपका जो
पेपर है वो 75 का हो जाता है तो आपके जो नंबर है वो कम हो जाएंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखा के पढ़ता हुआ चलूंगा, जिससे आप लोगों को समझ में भी आएगा कि क्या चीज़ें पूछी गई हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो बनता है, व्हाट आर दी मेन डिफरेंस बिटवीन प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। मतलब टीचर की जॉब लगने से पहले जो उनकी सर्विस थी, ठीक है, मतलब उसके उसके बारे में, और जो सर्विस लगने के बाद इन दोनों कंडीशन में जो अंतर है वो क्या है। सेवा पूर्व और सेवा के दौरान शिक्षक शिक्षा के बीच मुख्य अंतर क्या है। मतलब जॉब लगने से पहले और जॉब लग गई है तो अब जॉब के दौरान जब शिक्षक शिक्षा के बीच में मुख्य अंतर क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ हैव दी expectations from teachers change over time. What new dimension have got added to a teacher's role in a life of his or his student? समय के साथ शिक्षकों से होने वाली जो अपेक्षा है कैसे बदलती है भाई। हर समय मतलब एक टाइमलाइन था कि भाई एक टाइम पे अलग अलग टाइमों पे हम कह सकते हैं कि भाई जो टीचर्स है उनसे हमारी अपेक्षा जो है बदलती चली गई। शुरुआत में हम लोग टीचर से अलग अपेक्षा रखते थे, आज के टाइम में हम लोग अलग अपेक्षा रखते हैं, ठीक है, होप रखते हैं या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और आने वाले समय में भी जो बच्चे हैं वो जो पढ़ेंगे वो अलग एक्सपेक्टेशन टीचर से रखेंगे, ठीक है। तो जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो कैसे बदली ये आपको यहाँ पे बताना है। एक शिक्षक के अपने विद्यार्थियों के जीवन में होने वाली जो भूमिका में कौन कौन से नए आयाम जुड़े हैं। एक शिक्षक के अपने विद्यार्थियों के जीवन मतलब जो स्टूडेंट है उसके जीवन में होने वाली जो चेंजेस है, ठीक है, वो भाई किस प्रकार की भूमिकाएं जो है होने वाली जो भूमिकाएं कौन से नए नए आयाम उसमें जुड़े हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना। मतलब नई नई अप्रोचेस जो है डायमेंशन जो है वो जुड़े हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं जो कि आपका है, मध्यकाल में शिक्षक की भूमिका की अवधारणा क्या है। जो भाई हाउ वॉज द टीचर्स रोल कॉन्सेप्चुलाइज्ड इन अ मेडिवल पीरियड। जो मेडिवल पीरियड है या फिर हम कहें मध्यकाल है, उस समय शिक्षक की जो भूमिका है उसकी क्या अवधारणा है ये आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, व्हाट ऑल स्क्रिप्ट्स स्क्रिप्ट्स टू इन ऑर्डर टू इनहेंस टीचर्स एबिलिटी टू टीच। राजकीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद शिक्षकों की पढ़ने की जो क्षमता है उसमें निरंतर सुधार के लिए क्या करता है। भाई देखिए मैं आपको बताऊं, नॉर्मल सी बात है, समय के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी अपग्रेड होना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज टीचर्स जो है वो पीछे छूट जाते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि टीचर उन्हें नया कुछ बता ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए टीचर्स को अपनी सर्विस के दौरान भी चीजों को सीखते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि भाई बीच में अभी क्या आया था कि भाई सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो ऑनलाइन से पहले तो ऑफलाइन था, तो टीचर ने कभी भाई ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं ली थी, परंतु उन्हें समय के साथ साथ क्या चीजें सीखनी पड़ी, भाई क्लासेस किस तरह अटेंड करनी है ऑनलाइन और बाकी सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें तो ये सब क्या है कि भाई टीचर को खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड कहा गया है क्वेश्चन में कि भाई जो राजकीय शिक्षक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद शिक्षकों की जो पढ़ने की क्षमता है उसको उसमें क्या करता है, निरंतर सुधार करता रहता है। तो वो ये सुधार कैसे करता है ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाई इज कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास क्यों महत्वपूर्ण है। जो टीचर्स है उनका निरंतर व्यावसायिक विकास महत्वपूर्ण क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आपको यहाँ पे बताना है। प्रोफेशनल मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट व्हाई क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, हाउ डिड टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। व्हाट काइंड ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वर देयर ड्यूरिंग द टाइम। भाई जो टीचर की ट्रेनिंग है जो उसका स्टार्ट हुई थी टीचर्स की ट्रेनिंग वो कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है, किस प्रकार से स्टार्ट हुई थी ये आपको बताना है। और व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग मतलब किस किस तरह के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे चलाए जा रहे थे टीचर को शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो ये भी आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि दिस सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, मैंने बोला कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 वाज सेट अप बाय गोल टू एडवाइस ऑन रिफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन।
व्हाई डिड इट आइडेंटिफाई एज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो एजुकेशन कमीशन बनाई गई थी 1952 में, उसका काम ये था कि भाई वो ये चेक करेगी कि स्कूल को रिफॉर्म मतलब दोबारा से कैसे बनाया जा सकता है अच्छी शिक्षा के लिए। एडवाइस, उसको एडवाइस देनी थी कि भाई स्कूलों को किस प्रकार से रिफॉर्म किया जाए ताकि वो गुड एजुकेशन दे सके। ठीक है, और फिर वो क्या कि व्हाट डिड इट आइडेंटिफाई, उन्होंने कौन कौन सी जो परेशानियां हैं वो ढूंढी थी, ढूंढ निकाली थी, जिससे उन्हें पता चला कि अरे ये परेशानी ये तो नहीं होनी चाहिए जो नया स्कूल बनेगा उसमें। तो किस तरह से उन्होंने जो परेशानियां हैं वो ढूंढी थी, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया। अब देखिए ये हिंदी में दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कि 1952 में बना था, 1952 की स्थापना भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा के सुधार पर सलाह देने के लिए की गई थी। आयोग ने भारतीय स्कूली भारतीय स्कूलों शिक्षकों की कौन सी प्रमुख समस्याओं को चिन्हित किया था, मतलब कौन कौन सी जो परेशानियां उनको ढूंढ निकाला था, ताकि ये पता चले कि भाई ये चीजें तो स्कूल में नहीं होनी चाहिए, ये परेशानी स्कूल में नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है टीचर एंड टीचर एजुकेशन का कंप्लीट हो जाता है विद सिलेबस और विद आपके नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, आपको नोट्स एकदम ऊपर ही मिल जाएंगे। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए अपकमिंग नोट्स के लिए, अपकमिंग वीडियोस के लिए। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों की भी हम लोग हेल्प कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।